Welcome plus 2 students to our physics class. In our previous video we were discussing about EMI electromagnetic induction, जिसमें हमने EMI क्या होता है इस फिनोमिना के बारे में पढ़ा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया। इस फिनोमिना के अंदर हमने फैराडे ने क्या बताया कि whenever there is any change in magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is always set up in it. This thing we have discussed and Faraday have explained in his 3 experiments. But Faraday ने induced EMF की डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन किसने दिया? लेंज ने अपने एक न्यू रूल के साथ। लेंज ने इस फैराडे के लॉ को कैसे मॉडिफाई किया, इस डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई किया, दैट व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सेट अप इन इट टू अपोज इट्स कॉज, ये एडिशन, ये मॉडिफिकेशन लेंज ने की जो फैराडे की डेफिनेशन थी उसी के अंदर। टू अपोज इट्स कॉज का क्या मीनिंग है? जैसे सपोज हमने क्या बोला था कि इफ़ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और फ्लक्स इज डिक्रीजिंग देन ओनली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन दैट। अब फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में सेटअप होगा जो इसे डिक्रीज करा दे। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सेट अप इन ए डायरेक्शन विच विल हेल्प टू इंक्रीज इट, या जो इसे और डिक्रीज ना होने दे, है ना। तो इन सच ए केस, इन सच एन अपोजिशन, दिस डेफिनेशन विल होल्ड अप। तो लेंज ने सेम डेफिनेशन को, इस फिनोमिना को 3 एक्सपेरिमेंट्स पे फिर से रिपीट किया टू मॉडिफाई इट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जैसे फैराडे ने क्या बताया था कि व्हेन की इज केप्ट ऑन और ऑफ, की को जब ऑन किया तब इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, ऑफ किया तब डिफ्लेक्शन मिला, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब वो अपोजिशन क्या थी दैट वी विल डिस्कस। जब की को हमने ऑन किया तो बैटरी में करंट चला, इस कॉयल में करंट चला, प्राइमरी कॉयल में पॉजिटिव टू अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स, मीन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें करंट चला, है ना। अब इस क्लॉकवाइज की वजह से सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा दैट विल बी इन द अपोजिट टू दे, मीन्स दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन like this, and due to this anti-clockwise direction of the current, galvanometer will give deflection towards left side. Okay, so it will shift towards left. Similarly, when key will be off, जब की को हमने off किया then current will be decrease from its maximum value to 0. करंट और की को ऑफ किया तो सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट 0 आ जाएगा, एंड इफ दिस विल गिव 0 देन फ्रॉम similar phenomena will move to the secondary coil also, and galvanometer will give deflection now towards right direction, means towards opposite of that for earlier one. Okay, similarly when we talk about the second experiment of Faraday, तो Faraday का सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये था, जब हम इस कॉयल को, करंट कैरिंग सोर्स को मूव कराते हैं टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम दिस सेकेंडरी कॉयल, देन गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। तो इसके पीछे इसका क्या रीज़न था कि दिस करंट कैरिंग सोर्स बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा? करंट फ्लोज due to this battery away from the positive towards negative, and due to this it behaves as a magnetic dipole such that this pole behaves as a north pole and this pole behaves as a south pole, क्योंकि अंदर करंट चल रहा है साउथ टू नॉर्थ like this, and outward it moves from north to south. Now on moving this north pole towards this secondary coil, यहाँ पर भी एक ऐसा पोल डेवलप होगा जो इसे पास नहीं आने देगा, जो इसे रिपेल करेगा। और नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा? नॉर्थ पोल। सो हियर नॉर्थ पोल विल बी डेवलप्ड एंड सिमिलरली हियर साउथ पोल विल बी डेवलप्ड, एंड ड्यू टू दिस करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटवर्ड एंड इनवर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मीन्स बात वहीं आ गई, जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा था तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चला है, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज पोल्स। अब
यहाँ पर करंट क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, सो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड. ड्यू टू दिस करंट galvanometer will shift towards right side. And similarly when this north pole is brought away from the coil, अब अवे लेकर जा रहे हैं तो इसमें ऐसा करंट डेवलप होगा जो इस नॉर्थ पोल को पास लेकर आए, मीन्स यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, एंड दिस इफेक्ट विल बी रिवर्स एंड galvanometer will shift towards left direction. Understand this concept clearly students. नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट को लेंज ने कैसे मॉडिफाई किया कि अब जैसे हमने कॉइल को आउटवर्ड और इनवर्ड मूव कराया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा था. व्हेन दिस कॉइल इज मूव्ड इनवर्ड तो इसमें ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा जो इसे आउटवर्ड ले आए. आउटवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये हमने मैक्सवेल के रूल में भी पढ़ा था. आउटवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसमें करंट चलेगा towards right. And similarly when this coil is moved out तो इसमें ऐसा इफेक्ट इंड्यूस होगा जो इसे इनवर्ड ले जाए, उससे उल्टा होना है, अपने कॉज को अपोज करना है. आउटवर्ड लेकर जा रहे हैं तो इंड्यूस्ड इफेक्ट उसे इनवर्ड की तरफ लेकर जाएगा. इनवर्ड हमने मूव कराया है तो इंड्यूस्ड इफेक्ट उसे आउटवर्ड मूव कराएगा. ओके, सो अब इनवर्ड आउटवर्ड से क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज का क्या रिलेशन है, तो इसके लिए आपको 2 लाइंस ध्यान में रखनी है. आउटवर्ड, अपवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज, दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड क्लॉकवाइज, दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. बाय द मूवमेंट ऑफ ए कॉइल ऐसा कर दिया तो कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या करंट की डायरेक्शन होगी, कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कितना होगा. सो उन सब का आंसर हमारी इन्हीं 2 लाइन से हमें निकल जाएगा. अपवर्ड डाउनवर्ड की फॉर्म में पूछा है, इनवर्ड आउटवर्ड की फॉर्म में पूछा है, या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में पूछा है. सो वी कैन आंसर ऑफ ऑल दैट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस 2 लाइन्स. ओके, सो इन दोनों मॉडिफिकेशंस, लेंज की मॉडिफिकेशंस को मिला के फैराडे का एक लॉ बन जाता है. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेंज की मॉडिफिकेशन के बाद ये लॉ बना. क्या लॉ बना? नंबर 1, सेम, whenever there is any change in magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is always set up in it. Number 2, induced EMF will be produced till the time the change in flux takes place. नंबर 3, बात सभी की एक ही है, 3 पॉइंट्स की फॉर्म में फैराडे ने इसे बता दिया. नंबर 3, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कांस्टेंट लगा दिया कि विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन shows the direction of induced EMF to oppose its cause. चेंज इन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा, उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया. फॉर SI सिस्टम K इज इक्वल टू 1. सो इंड्यूस्ड EMF क्या बन जाता है? नेगेटिव ऑफ d∅b बाय dt. ओके, सो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d∅b बाय dt फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स. अगर किसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है देन दिस इंड्यूस्ड EMF विल बिकम माइनस ऑफ n d∅b बाय dt. दिस विल बिकम द इंड्यूस्ड EMF. घूम फिर के
फैराडे का बात एक ही था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा व्हेन एवर देर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्शन के बारे में हमने बता दिया कि वो अपोजिट होगा। सेकेंड पॉइंट में बताया कि जब तक चेंज है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, एज द चेंज विल बिकम ज़ीरो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ज़ीरो। ओके, सो इसे 3 पॉइंट्स की फॉर्म में फैराडे ने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? थैंक यू।